Assalamu alaikum dear students. Today we will read the next part of the lesson quality on page number 36. Let us read, my dear. Sorry, on page number 34. तो जो नरेटर है वो हमें ये बताता है जो गेस्लर ब्रदर थे, जो कॉबलर थे, जो शो मेकर थे, वो कैसे थे, मतलब उनका नेचर कैसा था, उनका बिहेवियर कैसा था, उनका पैशन कैसा था टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। गलस्वर्दी बताते हैं, आई रिमेंबर वेल, मुझे अच्छी तरह याद है, माई शाई रिमार्क, मैं वहाँ गया था, मेरे पास जो अल्फाज थे वो शाइनेस से भरे हुए थे, मतलब मुझ में शर्म महसूस हो रही थी, मैं डर जाता था। वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, जब मैंने एक दिन काम किया, मैंने अपने जो पैर थे मैं उसके पास गया और उससे बोला कि मुझे जूता बनाना है, तो मैंने अपने पैर उसके सामने फैलाए ताकि वो मेरे पैरों का नाप ले सके। तो मैंने उसे बताया, इज़न्ट इट awfully हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर, क्या ये बहुत मुश्किल काम नहीं है मिस्टर गेस्लर, ये जूते बनाना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। एंड हिज आंसर, उसका जवाब यही था, गिवन विद ए सडन स्माइल, उसने मुझे अचानक एक हंसी से देखा, फ्रॉम आउट ऑफ द सैरडोनिक रेडीनेस, मतलब सैरडोनिक मीन्स जिसमें हंसी मजाक होती है, ऐसे ही उसने मुझे बताया ऑफ हिज बियर्ड, जैसे उसकी बियर्ड थी वो लाल हो चुकी थी, और हंसी मजाक की मोड में उसने बताया क्या, इट इज़ एन आर्ट, दिस इज़ एन जर्मन इंग्लिश, वो टी के बदले डी का इस्तेमाल करते थे, मतलब इसका मतलब यही है, इट इज़ एन आर्ट। गुड। हिमसेल्फ ही वॉज ए लिटिल एज इफ मेड फ्रॉम लेदर, खुद वो ऐसा था मानो जैसा वो लेदर का बना हुआ हो, मतलब उसने कंपैरिजन किया है उसे लेदर के साथ, वो बिल्कुल नरम था। विद हिज येलो क्रिकली फेस, उसका जो चेहरा था वो येलो कलर था, येलो कलर आमतौर पर चेहरा नहीं होता है, और वो क्रिंकली फेस था, उसमें झुर्रियाँ आई थी। एंड क्रिंकली रेडिश हेयर, जिसके जो बाल थे वो क्रिंकली रेडिश हेयर थे, वो मतलब मरोड़े हुए उनके बाल थे, घुंघराले बाल थे उनके, रेडिश कलर के। एंड बियर्ड, जिसकी बियर्ड दाढ़ी थी वो भी रेडिश कलर की थी। एंड नीट फोल्ड्स स्लांटिंग डाउन हिज चीक्स टू द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ, जिसका जो ये था गला, जो था गला से लेकर मुंह तक जिसका जो पार्ट था वो किससे भरा हुआ था, वो सिलवटों से भरा हुआ था, उनमें मरोड़ आए थे, मतलब वो क्रिंकली थे, उनमें झुर्रियाँ हुई थी यहाँ से लेकर मुंह तक। एंड हिज गटरल एंड वन ट्यून्ड वॉइस, इसकी जो आवाज़ थी वो घटरल थी, गटरल मीन्स द साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैक ऑफ द थ्रोट, जो गले के पिछले हिस्से से आ जाती है उसे हम गटरल साउंड बोलते हैं। जब आप फोनेटिक्स पढ़ोगे तब वहाँ पर एक आवाज़ पढ़ोगे उसे बोलते हैं ग्लाटर साउंड, वो थ्रोट के पिछले हिस्से से जाती है, जो वोकल कार्ड्स होते हैं वहाँ से पीछे जाती है, तो साउंड पिच होकर फ्रिगेटिव निकलती है। माय डियर स्टूडेंट्स, फार लेदर इज ए सैरडोनिक सबस्टेंस, जो लेदर होता है वो एक नरम होता है, सैरडोनिक सबस्टेंस होता है। एंड सिटिफ एंड सिलो ऑफ पर्पस, उस पर जो काम करना होता है वो सिलो पर्पस होता है। हम एक लेदर पे जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, अगर हम एक लेदर पे जल्दबाजी कर सकते हैं तो इस पर जूता अच्छा नहीं बनेगा। एंड दैट वॉज द कैरेक्टर ऑफ हिज फेस, तो यही कैरेक्टर था उसके फेस, मतलब उसका कैरेक्टर जो था, जो हमने इसने रिजेंबलेंस बताई, इसका करेक्टली फेस था, रेडिश हेयर थे, रेडिश बियर्ड थी, स्लैंटिंग फ्रॉम चिन टू माउथ, उसने जो रिजेंबलेंस दी है वैसा ही उसका फेस था। सेव दैट हिज आईज वर ग्रे ब्लू, उसकी जो आँखें थे वो नीले रंग की थी। एंड हैड इन देम द सिंपल ग्रेविटी ऑफ वन सेक्रेटली पोजेस्ड बाय द आइडिया, तो उनमें यही राज छुपा हुआ होता था, मतलब उनकी आंखों से पता चलता था कि इनकी आंखों में कोई राज छुपा हुआ है, मतलब जो ये काम करना चाहता है वो अपने बड़े पैशन के साथ करना चाहता है। हिज एल्डर ब्रदर वाज सो वेरी लाइक हिम, जो उसका बड़ा भाई था वो भी इसी की तरह था, दो वाटरी, वो भी पतला था। पेलर इन एवरी वे, वो भी पेल कलर का था। विद ए ग्रेट
इंडस्ट्री, उसके पास भी लेदर की बहुत काम थी। That someone in early days I was not quite sure of him until the interview was over. जब मैं पहले पहले वहाँ जाता था मुझे उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता था जब तक मैं उनके साथ कोई बातचीत न करूँ। इंसान का बिहेवियर तभी पता चलता है जब आप उसके साथ बात करोगे। बातों से ही पता चलता है कि इंसान का बिहेवियर कैसा है। सर इंग्लिश में एक सेइंग है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जब आप एक इंसान का चेहरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा इस आदमी का नेचर बिहेवियर कैसा हो सकता है। Then I knew that it was he. तब मुझे पता चला ये वो है। If the words I will ask my brother. अगर ये मुझे ये कभी कहता होगा मैं अपने भाई से पूछूंगा, मैं अपने भाई से पूछूंगा। इस गैसलर ब्रदर हमें बता, ये गैसलर ब्रदर्स ऐसे थे, हमेशा बड़ा भाई छोटे भाई से मशवरा लेता था, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई से मशवरा नहीं लेता था। जब भी कोई जूता बनाना होता हो, जब भी कोई काम होती हो, छोटा भाई कभी नहीं पूछता था मैं बड़े भाई से पूछूंगा, पर एल्डर ब्रदर वाज ऑलवेज सेइंग आई विल टोल टू माय ब्रदर। हैड नॉट बीन स्पोकन, उसने कभी यही नहीं बताया, एंड दैट इफ दे हैड इट वाज हिज एल्डर ब्रदर। अगर उसने कभी ये नहीं बताया कि मैं भाई से पूछूंगा तब मुझे पता चलता था ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। अगर उसने मुझे कभी बताया मैं अपने भाई से पूछूंगा तब मुझे यही पता चलता था ये बड़ा है। बड़ा छोटे से पूछता था, छोटे बड़े से नहीं पूछता। When one grew old, जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है, and ran up bills, one somehow never ran them with the Gessler brother. जब उसके खर्चात बढ़ जाते हैं, एक इंसान के खर्चात बुलंद हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, मतलब वो लोगों से पैसे उधार लेता है। ये बताता है नेवर रैन देम अप विद द गैसलर ब्रदर्स। आप गैसलर ब्रदर के साथ ऐसा मत कीजिए, मतलब उनसे आप पैसे की तवक्का न रखें, उनसे पैसे उधार मत लीजिए। इट वुड नॉट हैव सेमड बिकमिंग टू गो इन देयर एंड स्ट्रेच आउट वनस फुट। मतलब आप गैसलर ब्रदर के दुकान पे बार बार नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? आपने वहाँ से जूता लिया तो वो 100 साल तक चल सकता है। मतलब आपको अपने पैर बार बार गैसलर ब्रदर्स को नहीं दिखाने हैं। वो अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं और आपको जूता बनाने की बार बार की ज़रूरत ही नहीं है, नौबत ही नहीं आएगी। टू द ब्लू आयरन स्पेक्टेकुलर ग्लानस, मतलब जो ये नज़र देते थे आयरन स्पेक्टेकुलर ग्लानस, देयर इज ए कंपैरिजन फॉर द गैसलर ब्रदर। वो बहुत अच्छे इंसान थे, आयरन पर्सन थे, उनमें ताकत स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी और एक ही नज़र से देखते थे जूता कैसा बनाना है। ऑनिंग हिम मोर देन से, वो यही बताते थे टू पियर्स जस्ट द कंफर्टेबल एश्योरेंस दैट वन वाज सेटल हिज क्लाइंट। जब वो इनके पास कोई मुवक्किल आता था जूता बनाने के लिए, वो उसे रिएश्योर करते थे, मतलब आपको जूता अब दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब ये जूता है ये आपको बहुत देर तक टिकेगा। फॉर इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, उसके लिए बार बार जाने की ज़रूरत नहीं थी। हिज बूट्स लास्ट टेरिबली, उसके जो जूते थे वो बहुत देर तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी सम एज इट वॉज एसेंस ऑफ बूट स्टिचड टू देम, मानो उन्होंने ऐसे जूतों पर काम किया हो जैसे उन्होंने जूते अपने दिल से सिए हो, मतलब जूतों में ऐसे स्टिचेस लगाए हों, बहुत दिल से लगाए हों, अब वो स्टिचेस बाहर नहीं आते थे। वन वेंट इन, अगर कोई अंदर जाता था, नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स, मतलब जैसे आप बाहर बाकी दुकानों की तरफ जाते हो, बाकी दुकानों में जाते हो, सामान लेते हो और फटाफट निकलते हो, यहाँ गैसलर ब्रदर्स की दुकानों पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनमें क्या था? इन द मूड ऑफ प्लीज सर्व मी, या आप इस मूड से जाते यार मुझे जल्दी जल्दी काम है, मुझे जल्दी जूते दे दो, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मुझे दूसरी जगह काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ अगर जाना आप चाहते हो, वहाँ पैशन के साथ जाना होता है, वहाँ जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं थी। बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स ए चर्च, आप अगर उनके दुकान में गए, आपको दुकान में जाना हो, मतलब आप ऐसे जा सकते हो जैसे रेस्टफुली, सुकून के साथ आप एक चर्च पे गए। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, एक उस कुर्सी पे बैठे हो जिस पर अकेला इंसान बैठ सकता है। वेटेड, और आपको वहाँ से वेट करना होता है। फॉर देयर वाज नेवर एनीबॉडी देयर, वहाँ हमेशा कोई नहीं होता था। सोन ओवर द टॉप एज ऑफ द सॉर्ट ऑफ वेल,
वहाँ पे क्या होता था, जो दुकान का टॉप एज होता था रादर डार्क, वो ज़्यादातर डार्क ही होता था। एंड स्मेलिंग सूदिंग ऑफ लेदर, वहाँ से हमेशा लेदर की बू आती थी। आप खुशबू भी बोल सकते हो या बदबू भी बोल सकते हो। वहाँ कोई इंसान नज़र नहीं आता था जब हम उसकी दुकान पे जाते थे। वहाँ सिर्फ एक क्या थी, डार्क, वहाँ डार्क रूम था और लेदर की वहाँ पे खुशबू आती थी। विच फार्मर द शॉप देयर वुड बी सीन हिज फेस, दुकान पे ऐसा लग रहा था वो हमें देख रहा है, गैसलर ब्रदर्स हमें देख रहे हैं। आर दैट ऑफ हिज एल्डर ब्रदर पीरिंग डाउन, या हमें ये दिख रहा था उसका बड़ा भाई हमें झांक रहा है। A guttural sound, a pitched sound, a harsh sound, and the tip tap of fast sleepers. इसने बास्ट लिखा है, ये पी की जगह बी इस्तेमाल करते थे। फास्ट स्लीपर्स, वो तेज़ तेज़ अपने स्लीप अपने चप्पल पे आता था। बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, वो बीट करता था स्टेयर्स, जो जिस रास्ते से वो आता था वो टिक टिक करके आता था। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर आउट विदाउट कोट, वो हमारे सामने खड़ा होता था कोट के बगैर। ए लिटिल बेंट, थोड़ा झुके हुए हमारे सामने आता था। इन लेदर एप्रन, किस एप्रन में, लेदर एप्रन में। विद स्लीव्स टर्नड बैक, उसने अपने हाथ पीछे रखे हुए होते थे, वो झुक के आता था। ब्लिंकिंग, अपने आंखों को टिमटिमा करता होता था। एज इफ अवेकनेड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, जैसे वो जूतों का ख्वाब देख रहा होता है और हमारे पास आ गया। और लाइक हैज एन ओवल, मानो एक ओवल की तरह, उल्लू की तरह, सरप्राइज्ड इन डे लाइट, जैसे वो दिन की रोशनी में सरप्राइज होता है। एंड अनॉयड, वो नाराज होता है, वो गुस्सा होता है एट दिस इंटरप्शन, अगर उसे कोई मुदाखलत करे। एंड आई वुड से, मैंने उससे पूछा, मैं उससे कहता गया, हाउ डू यू डू मिस गेस्लर, मिस्टर गेस्लर आप कैसे हो। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशियन बूट्स बना सकते हो। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी, उसने मेरी तरफ कोई अल्फाज भी नहीं बोला और चला गया। रिटेयरिंग वेनस ही केम और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, मुझे ऐसा ही लगा जैसे वो शॉप के किसी दूसरे कोने में चला गया। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, और मैं लगातार वही उसी अकेले कुर्सी पर बैठा हुआ था। इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और उसका ट्रेड का जायज़ा ले रहा था, मतलब ये कैसा तुजारत करता है, ये कैसा कारोबार करता है। सोन ही वुड कम बैक, फिर वो वापस आ गया। होल्डिंग इन हिज थिन वेनड हैंड ए पीस ऑफ कोल्ड ब्राउन लेदर, उसके जो हाथ थे थिन वेनड हैंड्स जो थे, पतले जो थे, और जिनमें जो ये वेनस थे वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहे थे, वो जिसे हम इंग्लिश में गांठ बाड़ी बोलते हैं। गोल्डन ब्राउन लेदर से मेरे पास आया। विद आइज फिक्सड ऑन इट, उसकी आंखें बिल्कुल उसी लेदर पे टिकी हुई थी। ही वुड रिमार्क, उसने वापस जवाब दे में, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कितना खूबसूरत पीस है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड, जब मैंने उसकी तरफ देखा। ही वुड स्पीक अगेन, फिर उसने दोबारा बोला, व्हेन डू यू वांट देम, आपको ये कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, ओह एज सोन एज यू कॉन्वेंटली कैन, जब आप चाहो तब दे दो, जल्दी जल्दी आप मुझे ये दे दो, मतलब इस पर जल्दी काम शुरू कर दो। एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, फोर्टनाइट नहीं है, फोर्टनाइट है, जर्मन इंग्लिश है, मैं आपको 15 दिन के बाद दे दूँ। और इफ़ ही वायर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, अगर ये उसका बड़ा भाई होता तब ये यही बोलता, मैं भाई से पूछ लूँगा, पर ये छोटा भाई था, छोटा भाई कभी बड़े से नहीं पूछता था। देन आई वुड मर्मर, मैं अपने ही आप से बात करता था, थैंक यू, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग अगेन करता है। ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, फिर भी वो उसकी लेदर की तरफ देख रहा था। एंड एज आई मूव टू द डोर, जो ही मैं दरवाजे की ओर मुड़ गया, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज फास्ट स्लीपर्स रेस्टोरिंग हिम, तो मैंने यही पाया, वो अपने फास्ट स्लीपर के साथ वापस दुकान की ओर जा रहा था, जैसे मैंने आते वक्त सुनी और जाते वक्त भी वही साउंड मैंने सुनी। अब द स्टायर्स, वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, उन्हें यही ख्वाब था, जूतों का ख्वाब था। बट इफ़ इट वायर सम न्यू काइंड ऑफ फुट गियर, अगर ये नए तरीके से नए तरह से जूते बनाएगा, दैट ही वुड नॉट येट मेड मी, वो मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकता है। देन इंडीड ही वुड ऑब्जर्व सम मनी
डिवास्टिंग मी ऑफ माई फुट एंड होल्डिंग इट लॉन्ग इन हिज हैंड। तब मुझे उसे मेरे पैर बहुत देर तक देखने हैं, बहुत देर तक मतलब ऑब्जर्व करने हैं, तब ही वो एक अच्छा जूता बना सकता है। लुकिंग एट हिज विद आइज ऑफ वंस क्रिटिकल एंड लविंग, उसने मेरी आंखों की ओर देखा और बहुत देर तक देखा प्यार से, एज इफ रिकॉलिंग द ग्लो विद विच ही हैड क्रिएटेड इट। मतलब यही मुझे बताना चाहता है ये लेदर मैंने किस हिसाब से बनाया है, ये जूते मैंने किस अच्छे तरीके से बनाए हैं। एंड रिबकिंग द वे इन विच वन हैड डिसऑर्गेनाइज्ड द मास्टरपीस, और उसको डांटता था, अगर कोई जूता देखता था तो उस इंसान को डांटता था, यार ये अपने काम से इंसाफ नहीं कर सकता है, देखो इसने कैसे डिसऑर्डर किया है इस जूते को, इतना अच्छा लेदर था पर इसने अच्छे तरीके से काम नहीं किया है। देन प्लेसिंग माई फुट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, फिर इसने क्या किया, फिर इसने मेरा पैर एक कागज़ के टुकड़े पर रखा। ही वुड 2 or 3 times tickle the outer edge with a pencil and pass his nerve fingers over my toes। 2-3 बार उसने पेंसिल से निशान लगाए उस पेपर पे, मेरे टोज पे, बट ही वॉज वेरी नर्वस फीलिंग हिमसेल्फ इन टू द हार्ट ऑफ माई रिक्वायरमेंट्स। मतलब वो मुझे यही कहना चाहता था, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है, आपको जूता कैसे बनाना है, डेलिबरेटली आई विल विद माई हार्ट आई विल मेक शो फॉर यू। मैं आपको अच्छी तरीके से वही जूता बना दूंगा जैसे आपके दिल की ख्वाहिश है। आई कॉन्ट फॉरगेट दैट डे, मुझे वो दिन बिल्कुल भी याद नहीं, भूल नहीं पाऊंगा। ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, एक दिन मैंने उससे पूछा, मिस्टर गेस्लर दैट लास्ट पेयर ऑफ टाउन वॉकिंग बूट्स क्रिकेट, जो मैंने पिछले बार आपके पास वो जूते लिए थे वो मुझे चुभ रहे हैं, क्रिकेट है, यू नो, आपको पता है। ही लुक्ड एट मी फॉर ए टाइम, उसने कुछ देर मेरी तरफ देखा, विदाउट रिप्लाइंग, वापस कुछ भी जवाब नहीं दिया, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट। मतलब इसी हिसाब से मुझे उसने ऐसे देखा, मतलब आप अपने अल्फाज वापस ले लो, आपके जूते में कोई नुक्स है ये आप बिल्कुल मत कहो, अपने अल्फाज वापस ले लो, ऐसा उसने मुझे देखा। ही देन सेड, फिर बोला, इट शुड नॉट हैव क्रैक, मुझे नहीं लगता है कि उसमें दरारें आ गई हो, उसमें क्रैक हुआ हो, आपको चुभ रहा हो, मुझे नहीं लग रहा है। टर्न द पेज माय डियर। इट डिड, आई एम अफ्रेड, मैंने बोला हाँ वो क्रैक हुए हैं, मैं घबराते हुए उसे बोला, गेस्लर को, हाँ सर उसमें क्रैक हुए हैं। यू गॉट देम वेट, क्या आपने उनको गीला तो नहीं किया, बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, जब आपने वो पहने क्या आपने उनको गीला तो नहीं किया। आई डोंट थिंक सो, तो आथर वापस जवाब देता है, ग्लासवर्दी बताता है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने उन्हें गीला कर दिया। एट दैट ही लवर्ड हिज आइज, फिर उसने अपनी आंखें नीचे कर दी, एज इफ हंटिंग फॉर मोनी आर दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दैट ग्रेव थिंग। इफ हंटिंग फॉर मोनी ऑफ दोज बूट्स, तो फिर उसने अपने नज़रें नीचे कर दी और सोचता रहा, मैंने इस आदमी को कितने पैसे इन जूतों से लिए। एंड आई फील सॉरी, मुझे पछतावा हुआ, आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग, मुझे अजीब उलझन वाली चीज़ इसके सामने नहीं बयान करनी थी। देन सेंड देम बैक, ही सेड, उसने मुझे बताया, आप उन्हें वापस ले आओ, आई विल लुक एट देम, मैं उनकी नज़र दे दूंगा, मैं उन्हें फिर से जांच लूँगा, आप उन्हें वापस ले आओ। अ फीलिंग ऑफ कंपैशन फॉर माई क्रिकिंग बूट सर्जड अप इन मी, जो मुझे वो क्रैकिंग बूट्स थे, तो अब मुझे उनके सामने क्या फीलिंग महसूस हो गई, यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों बताया उसे उनमें क्रैक है। सो वेल कुड आई इमेजिन द सॉरोफुली लॉन्ग क्यूरियोसिटी ऑफ रिगार्ड विद विच ही वुड बेंड ऑन देम, जैसे वो उनकी तरफ देखने लगा, मतलब उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ गई, उसमें बेचैनी हो गई, उसमें तड़प बन गई, क्योंकि यार मैंने ऐसा क्यों किया जिसकी वजह से इन जूतों में दरारें पड़ गई। दैट इज़ द पैशन ऑफ ए कॉबलर, ऑफ ए शो मेकर। अच्छा, सम बूट्स, ही सेड स्लोली, उसने धीमी आवाज़ में ऐसा बताया, आर बैड फ्रॉम बर्थ, कुछ जूते ऐसे होते हैं जो पहले से ही बैड होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम, अगर हम उनके साथ कुछ नहीं करेंगे, आई टेक देम ऑफ योर बिल, मैं आपको अपने पैसे वापस दे दूँगा।
मतलब उसमें ख़राबी नहीं थी। अगर इसमें ख़राबी थी वो पहले से ही थी, मेरे बनाने में ख़राबी कोई नहीं है। अगर मेरे बनाने में इनमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्रैक हो, आई विल पे योर बैक मनी, मैं आपको अपने पैसे वापस दूंगा। वंस वंस ओनली आई वेंट एबसेंट माइंडेड, एक दिन मैं एबसेंट माइंड था, बिल्कुल मैं दिमाग से नहीं सोच रहा था। इन टू हिज शॉप, इसकी दुकान पे गया। इन ए पेयर ऑफ बूट्स, जूतों की जोड़ के लिए। ब्रॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म्स, मैंने वो जूते कहीं और फर्म से लिए थे, कहीं और दुकान से लिए थे, और हड़बड़ी में मैं उसकी दुकान की ओर चला गया। ही टुक माई ऑर्डर, उसने मुझे ऑर्डर दिया। विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, फिर उसने मुझे कोई लेदर नहीं दिखाया। एंड आई कुड फील, मुझे यही महसूस हुआ, हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर इंट्रगमेंट ऑफ माई फुट, वो यही देख रहा है कि वो मेरी पैरों का जांच कर रहा है। उस समय वो मेरे शूज़ का जांच कर रहा है, मतलब इसने आज कैसे जूते पहने। एट लास्ट ही सेड, फिर उसने बताया, डज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे जूते नहीं हैं, जो आपने जूते पहने हैं गवासवर्दी, ये मेरे जूते नहीं हैं। द ट्यून वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, मतलब उसने मुझे ऐसे अल्फाज में बताए, उनमें शरारत बिल्कुल भी नहीं थी। नॉट ऑफ सारो, उनमें गम नहीं था। एंड नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, उनमें नफरत भी नहीं थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, मगर उसने मुझे ऐसे अल्फाज बताए मानो जैसा मेरा खून जम गया हो। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left foot endeavoring to the fashionable, फिर उसने अपना लेफ्ट हैंड लिया और मेरे जूते को प्रेस किया, उसी जगह से प्रेस किया जहाँ से वो फैशनेबल लग रहा था। was not comfortable, फिर बताया ये आपको कंफर्टेबल नहीं है। आई थिंक दिस पार्ट ऑफ योर शूज इज नॉट कंफर्टेबल फॉर यू। इट हर्ट्स यू देयर, ये आपको यहाँ चुभ रहा है। ही सेड, उसने बताया मुझे, इट हर्ट्स यू देयर, ये आपको यहाँ परेशान कर रहा है, मुझे यही लग रहा है, ये आपको यहाँ से परेशान कर रहा है। दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, मतलब ये जो बड़े फर्म्स हैं, ये जो जूते बना रहे हैं, इनको सेल्फ रेस्पेक्ट की कोई तमीज़ नहीं होती है। मतलब ये जूते बनाते हैं, इन्हें पता नहीं होता जूता कैसा होना चाहिए, ये इंसान को फिट होगा कि नहीं, ये इंसान को यहाँ पे तंग तो नहीं करेगा, इनको ये पता नहीं होती है, ये इंसान को कभी हर्ट करेगा तो नहीं, ये बड़े फर्म्स को नहीं पता होती है, ये अपने काम पैशन के साथ नहीं करते हैं। रैश था वो। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, जैसे किसी इंसान ने उसे अपने अंदर रास्ता दिया हो, ये बताने के लिए, क्या बताने के लिए, दीज थिंग्स आर नॉट fit for you, it will hurt for you. Those big firms doesn't consider themselves that it will hurt for somebody. He spoke long, उसने बहुत बड़ा भाषण दिया, and bitterly, कड़वापन की ज़बान में। It was the only time I ever heard him discuss the hardships of his trade. पहली बार उसने अपने जो ट्रेड था, उसका जो कारोबार था, first time he has asked with the rigid tune about his ट्रेड, पहली बार उसने अपने कारोबार के बारे में ऐसे हार्डशिप्स बताए, यार ये बहुत सख्त काम है, लेदर कहाँ से आना पड़ता है, फिर क्या क्या करना पड़ता है, आज उसने पहली बार बताया ये कितना सख्त काम है। दे गेट इट ऑल, ही सेड, उसने बताया ये बनाते हैं, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, फिर इसे इश्तिहार देते हैं, नॉट बाय वर्क, वो काम की ओर ध्यान नहीं देते हैं। सभी लोग इसे खरीदते हैं बाय द एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि वो काम को नहीं देखते हैं। दे टेक इट अवे फ्राम अस, वो हमसे छीन ले रहे हैं, मतलब वो ऐसा ट्रेड करते हैं, वो हमारे ट्रेड को नुकसान कर रहे हैं, वो पैशन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, वो ज़ील एंड जस्ट के साथ काम नहीं कर रहे हैं। दे टेक इट अवे फ्राम अस, वो हमसे ये छीन रहे हैं। हु लव आवर बूट्स, वो हमारे जूतों को मोहब्बत नहीं करते हैं। आई वुड presently a half novel, they take it away from us who loves our boots, it comes it presently I have to work, वो यही बताते हैं, presently we are working for on our boots but at some time every year it gets less, लेकिन हर वक्त
हर साल हमारा काम कम कम हो रहा है, क्योंकि वो लोग उन्हीं जूतों को मोहब्बत करते हैं, उन्हीं जूतों से प्यार करते हैं जिनके वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। वो लोग एडवर्टाइजमेंट से प्यार करते हैं, न कि जूतों से। इसीलिए हर साल, एवरी ईयर, आवर वर्क इज़ गोइंग टू डिक्लाइनिंग, हमारा काम कम कम हो रहा है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। टुमारो इंशाल्लाह रहमान हम पेज नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे और हम ये कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।